अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर ने अपने समर्थकों के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। इस दरमियान उनके साथ संगठन के रोहतक इकाई के अध्यक्ष विजय पुंडीर भी मौजूद रहे। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने कुलदीप सिंह तंवर समेत कुछ लोगों से खास बातचीत की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अब ये ऐलान किया है कि वो हरियाणा के अंदर खुल के कांग्रेस को समर्थन दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर साहब हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ विजय पुंडीर जी भी हैं जो कि रोहतक के जिला अध्यक्ष हैं। मुलाकात कैसी रही हुड्डा साहब से और क्या क्या बात हुई? मुलाकात बहुत अच्छी रही और हुड्डा साहब से हमने पूरी हरियाणा में सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और हमारे जितने भी ठाकुर भाई हैं, पहले 90% बीजेपी को वोट देते थे, अब ज़्यादातर वोट कांग्रेस को मिलेगी। सभी राजपूत कांग्रेस को वोट देंगे। अरविंद शर्मा का क्या होगा फिर? अरविंद शर्मा का अब कहीं भी नहीं रहेंगे। वो कम से कम 5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं। सभी जितने भी ठाकुर हैं, ठाकुरों के साथ और भी समाज बहुत वोट करता है, तो उनके देख देख के दूसरा समाज भी दीपेंद्र हुड्डा जी को वोट करेगा। साहब, आप तो जिलाध्यक्ष हैं रोहतक के, कैसे सूरत हाल है? क्योंकि जो अभी मौजूदा हाल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हुड्डा साहब को लोग बता रहे हैं कि काफ़ी मजबूत है, लेकिन पिछला चुनाव वो 7503 वोटों से हार गए थे। इस बार क्या लग रहा है, फाइट कैसी है? पिछला चुनाव वो हारे नहीं थे, उनको बैलेट पेपर में ज़बरदस्ती हराया गया था। और अब की बार तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पानी ही नहीं है पूरे शहर में। सुबह भी उठते ही पानी की सबसे पहले ज़रूरत होती है, तो पानी ही नहीं है। पानी पे त्राही त्राही हो रही है। दूसरी बात, हमारा जो समाज है, क्षत्रिय महासमाज क्षत्रिय है, इसके साथ में 36 बिरादरी जुड़ी हुई है, तो सारे तन मन धन से हुड्डा साहब के साथ है। और दीपेंद्र जी की सबसे बड़ी बात है शराफत। शराफत, कहीं भी आप इनका हाथ पकड़ लो, हुड्डा साहब का, दीपेंद्र का, वहीं रुक जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके दुख सुख में शामिल होंगे। तो इसलिए जो है क्षत्रिय के साथ साथ जो हमारे साथ 36 बिरादरी लगी हुई है, वो सब दीपेंद्र के साथ हैं। पहले हमारी बिरादरी बहुत कम होती थी, सारी बीजेपी में होती थी, 20% कांग्रेस साथ होते थे, लेकिन इन्होंने लक्षण इनके ऐसे रहे, लक्षण ऐसे रहे, हमारे समाज का निरादर करना। निरादर नहीं हमारा समाज चाहेगा। जिसने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस देश को बचाया है, अपने प्राण गंवाए, जौहर करे हमारी क्षत्रियों ने, और वो हमारे ऊपर लाठी बरसावे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। साहब, एक बात बताइए, 1991 से लगाकर साल 2019 तक आपको पता है मोटा मोटी 9 चुनाव हुए लोकसभा के, जिसमें से कि हुड्डा परिवार ने 7 चुनाव जीते। 2 परिवार में हालांकि 2 बार के चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। 19 में थोड़े से समीकरण बिगड़ गए थे। आपको क्या लग रहा है इस बार रोहतक की जनता खास तौर पर किस ओर मूड बनाकर चल रही है? रोहतक की जनता पहले भी बहुत पछताई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे साफ छवि के नौजवान जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके जैसा बंदा ही नहीं। मैंने हुड्डा साहब से मिला था, उनकी तो कोई वो कर ही नहीं सकता मुकाबला। और पिछली बार भी 7000 वोटों से आ रहे थे, तो सारी जनता ने बिल्कुल दुख मना था। अभी हमारे से सबसे गलती होगी, अभी हमने कहीं ना कहीं चूक होगी। नहीं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले समय में मुख्यमंत्री हरियाणा के भी होंगे। और इतना विकास में इतने मिलनसार हैं कि उनकी कोई शानी ही नहीं है पूरे के पूरे रोहतक में। क्या होगा इस बार हरियाणा में? और हमारे जैसे कि इन्होंने कहा है, अभी विकास जो हो रहा है वो सिर्फ गुजरात का हो रहा है। दोनों जो प्रधानमंत्री और जो कि यहाँ के वो अपने अमित शाह जी, दोनों के दोनों जो इंडस्ट्री लग रही हैं, जो गुजरात के हैं, सभी जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, सभी टेक ओवर करके अडानी और अंबानी को दी जा रही हैं। इसमें कोई भी किसी भी अपने भला नहीं है, आम जनता का कहीं भला नहीं है। और हमारे समाज के अगेंस्ट, क्षत्रिय समाज के अगेंस्ट रूपाला जी एक कैबिनेट मंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री के बहुत ही क्लोज थे। उन्होंने हमारी माँ बेटियों के लिए अलग संग बोला, गलत बोला। उसकी टिकट वो काट नहीं सके। क्षत्रिय वर्सेस एक एमपी की टिकट वो काट नहीं सके। वो एक एमपी की टिकट काट देते तो हमारे क्षत्रिय समाज में इतना गुस्सा नहीं भी होता। इस बार क्या होगा, क्या कर रहा है क्षत्रिय समाज? खोल के बता दीजिए। बिल्कुल दिल से, उनके दिल के उनसे साथ है पूरा समाज, साथ है पूरा क्षत्रिय समाज खुल के कांग्रेस के साथ है, पूरा समर्थन। हरियाणा में राम राज लाना चाहते हैं जी। बहन बेटियां बिल्कुल खुले निडर होकर घूमती थी, आज गुंडा राज आ चुका है। बिल्कुल 9 तारीख में अभी ब्राड़े के अंदर 1 लाख आदमी थे महाराणा प्रताप जयंती पे। वहाँ ये जो पूरण सिंह है या हम है और हमारे साथी है कुलदीप जी हैं, सब ने एक कसम खाई थी, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि हम कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। उससे पहले नड़ोते के अंदर हुआ, उसके बाद जो है मेरठ में हुआ। तो हमारा समाज सब एक तरफा है।
चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं? ये 200 के 5% प्लस माइनस आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आती, चाहे तो 180 हो जाए चाहे 220 हो जाए। और इसके रहने में ही हमारा है क्षत्रिय समाज का, हमारे तो योगी आदित्यनाथ जी आए, योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए इन्होंने बड़ी ही मैनिपुलेशन बनाई हुई है। यदि इनकी सीटें कम रहेंगी तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम रहेंगे, और नहीं तो इनकी यदि ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो उनको ये सीएम के गद्दी से उतार देंगे। तो क्षत्रिय समाज इस चीज़ से भी बड़ा ही खार खाए हुए है। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुन रहे हैं कि लगातार क्षत्रिय महासभा के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग अब दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो वो किस तरफ होंगे, उनका रुझान कैसा होगा। रोहतक से कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।